कहते हैं एक स्टेटमेंट है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। जिस दिन आपने डंडा छोड़ा उस दिन आपका बच्चा बिगड़ा, ये बोली जाती है कहावत। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। तो आपकी चमड़ी हम नाप लिए हैं कितने माइक्रोन का है, आपकी चमड़ी पतली वाली नहीं है, आपकी चमड़ी इतनी मोटी है। जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं ना। यस, हाँ। आइए आइए, जब आप लोगों के बच्चे होंगे ना फ्यूचर में, तब आप देखना, ठीक है, तब आप देखना, आपको लगेगा भाई साहब यहां पे तो पीटना ही चाहिए था इसको, सुधरेगा नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली जैसे आप हैं, समझना जैसे एग्जैक्ट रेप्लिका आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल सेम बिहेवियर आपके बच्चे का है। आपको लगेगा भाई साहब इसको मारो, रोज सुबह उठ के मारो, शाम को मारो, दोपहर में मारो, हमेशा मारो, इतना शैतान है ना। अब लोग कहेंगे बच्चे को मारने की बात कर रहा है, बेटा नहीं तो वो जब बड़ा होगा ना तो रोज सुबह मारेगा तुम्हें, शाम को मारेगा तुम्हें, दोपहर में मारेगा तुम्हें, हर दिन मारेगा, ठीक है। तो बच्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना 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 ना, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे दादाजी के। आपको अगर इन चीजों से आपत्तिजनक लग रहा है तो हमारे दादाजी गांव में है, जाके उनसे बात कर लीजिएगा। यस, हाँ मेरे दादा मेरे को सुबह उठते ही मारते थे, पता नहीं क्यों। मैं कहता दिक्कत क्या है इनको, है। हम लोग गांव जाते थे तो गांव पे तो एक तो यार लोग सुबह ना 6 बजे उठ जाते हैं, 6, 6:30, 5 बजे। हम लोग शहर से आए हैं, ठीक है, हम गांव जाते थे तो तुम अब सारे लोग खाट बिछा करके सारे लोग बाहर सो रहे हैं, मच्छरदानी में सो रहे हैं। हमें आदत है 8, 8:30 उठने की, 9 उठने की, ठीक है। तो हाँ, एड्रेस स्वर्ग में होंगे या तो नरक में होंगे, चले जाइएगा। अब इतना नहीं पता है, ठीक है, स्वर्ग में या नरक में कहीं है, ठीक है। आपको जाना है तो बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब भेजते हैं, पैसा ले लेंगे हमसे थोड़ा, लेकिन भेज देंगे। अगर आप हमारे बिल्कुल घनिष्ठ अंटर पंटर हैं तो आप लेटर लिखिएगा कि सर हमको मिलना है तो हम भिजवा दें, वापिस नहीं बुला पाएंगे, ये बता रहे हैं, ठीक है। यस, तो गांव में मैं आपको बता रहा था, गांव पे बड़ी दिक्कत है यार, ठीक है। आप में से कई लोग जब भी गांव जाते हो आप देखते होंगे कि यार आप सुबह सो रहे हैं, ठीक है, और सब लोग उठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ ना, और आप लोग शहर से आए हो तो आप लोगों को उठाता नहीं है कोई, लेकिन आप लोग टेंशन में आ जाते हो, यार सब लोग उठ चुके हैं, सब लोग पता नहीं और इतना काम कर चुके हैं, आधे घंटे 1 घंटे से खटर खटर पिटर, कभी चारा काट रहे हैं, कभी गाय मौ कर रही है। आपको अंदर से लगने लगता है, गिल्ट होने लगता है, यार मैं ही ज्यादा देर सो रहा हूं, है ना। हाँ, आपको अपने अंदर से गिल्ट होने लगता है कि यार मैं ही कहीं कामचोर तो नहीं हूं तो मेरे अंदर तो ये फीलिंग नहीं आती थी, ठीक है, ये मेरी बहनों में और मेरे कजन्स में आती थी, ठीक है। हाँ, ये तो मेरे दादा मेरे को मारने से पहले बताते थे, कामचोर कहीं के, उड़ जा, विलायती हो रहे हैं, विलायती गोबर पातने के लिए ले जाते थे मेरे को। यस, आइए, गांव में बड़ा प्रेशर रहता है भाई सुबह उठने का, इसीलिए तो वहां के लोग जल्दी उठ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इट्स नॉट अबाउट दी, वो स्ट्रेस में है सब सारे लोग, मुझे तो ऐसा लगता है सुबह इतना स्ट्रेस में उठ रहे हैं। लोग कहते हैं बिल्कुल अच्छी नींद आती है, अरे 7 बजे तो तुम सो जाते हो, यहां पर हमारे अंडर पंटर 1 बजे तक तो रील चला रहे हैं, कैसे उठेंगे 7 बजे। हाँ, अब कोई बच्चा गांव का होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा, भाई सही में वहां पर 7 बजे के 8 बजे के आसपास तो ऐसा लगता है भाई सन्नाटा हो गया बिल्कुल। मेरे कजन जो गांव से आए थे ना जब पहली बार शहर में, वो कह रहे भाई लोग तो यहाँ सोते ही नहीं है। तो वो जो स्टेटमेंट है ना, द सिटी नेवर स्लीप्स, मुझे लगता है गांव वाले नहीं दी होगी। 12 बजे तो ट्यूशन से निकल रहा है बच्चा, रात को 1 बजे तक तो घर जाएगा, है। हमारी वो चल रही है, मैराथन चल रही है सुबह 4 बजे तक, तो 5 बजे तो हम घर पहुंचेंगे अपनी स्कूटर चला के। तो ये स्टेटमेंट वहीं से आया होगा गांव वाले से, क्योंकि वो 7 बजे आते हो, अरे ये तो सब सोते ही नहीं है यार इंसान, हमारी कंपनी ने हमें 12 बजे तक तो पकड़ रखा, कैसे छोड़े, सैलरी काट लेगी। तो वो वाली चीज बतानी पड़ती है उनको। यस, हाँ, आइए, आइए आइए आइए। और गांव में एक और चीज, बस आखिरी चीज बता रहा हूं, ये मेरी मतलब कभी कभार चीजें याद आती है ना, जो बच्चे शहर से गांव जाते हैं, कभी भी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है, दिल बनाना इस बात पर, आप सुबह उठे, ठीक है, बतिया लिया, चाय पी लिया, नाश्ता हो गया, खा लिया, पी लिया, ठीक है, जितना खाया था सब निकाल भी लिया, घूम लिया, टहल लिया, फिर आप घड़ी पर देखते हैं 8 बज रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है?
हैं? हाँ पढ़ा रहे यार, 2 मिनट बात तो करने दो। ऑफलाइन में भी तो बतियाते थे ना। हाँ, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? सब कुछ करने के बाद आपने घड़ी देखी, घड़ी देख रहे 8 बज रहे, भाईजान ऐसा स्ट्रेस होने लगता था गांव जाने के लिए। पहले तो मन करता था गांव चलेंगे वो। एक हफ्ते के बाद ऐसा लगता था भाई सुबह का समय कैसे कटता है। शहर में लोग कहते हैं दोपहर का समय नहीं कटता, शाम का कट जाता है, सुबह का कट जाता है, दोपहर का नहीं कटता। वो खिसक चुका है। गांव में सुबह का समय नहीं कटता भैया। 11 बजे तक तो मेरे को ऐसा लगता था भाई ये टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मम्मी कहती अब सो जाओ। मैंने कहा तो सुबह ही सोने देते ना, कम से कम मैं अभी उठ रहा होता। वहां पे मम्मी कहती थी बेटा देखो दादाजी ना जब भी बोले तो उठ जाना, ठीक है, दोपहर में सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, दादाजी जब खेत जाएंगे तब सो जाना। मैंने कहा सुबह ही सोने दो ना, सीधे 11 बजे उठेंगे, कम से कम सुबह का मनहूस पीरियड तो निकल जाए। है? हाँ, अब आओ, अब सीरियसली पढ़ाएंगे। यस, देखो भाई बीच बीच में बातें करते रहना चाहिए। ऑफलाइन में होते तो आमने सामने दुख दर्द हो जाता है, ऑनलाइन में तो बेटा यही एक चारा बचा है ना।